अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा लगा है कि इंतजार करते करते आप बिल्कुल थक गए हैं? दिल में ये सवाल उठता है कि या अल्लाह, मेरी शादी की दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? वक्त तेजी से निकलता जा रहा है और आप पीछे रह गए हैं। क्या आपने भी रातों को उठकर अल्लाह से पूछा है, या रब, मैं दुआ भी कर रहा हूं, सब्र भी, फिर मेरे निकाह में ये देर क्यों? अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो जान लें, आप अकेले नहीं हैं। ये जो दिल की बेचैनी है, ये जो इंतजार की घड़ियां हैं और आसपास लोगों को देखते हुए ये सोचना, मेरा वक्त कब आएगा, ये सब एक आम एहसास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये देर शायद सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है? ये कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह का एक खास इम्तिहान है। ये वो 4 टेस्ट हैं जो अल्लाह निकाह जैसे खूबसूरत रिश्ते से पहले हमसे लेता है। और ये टेस्ट आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस मुबारक निकाह के लिए तैयार करने के लिए हैं जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो 4 टेस्ट क्या हैं और उन्हें पास करके आप कैसे अल्लाह को ये बता सकते हैं कि आप एक बेहतरीन जीवन साथी बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर नहीं होती, सिर्फ बेहतरीन वक्त चुना जाता है। सबसे पहला और सबसे मुश्किल टेस्ट है सब्र, यानी सब्र जमील। ये सिर्फ चुपचाप इंतजार करना नहीं है, ये वो खूबसूरत सब्र है जिसमें न कोई शिकवा हो, न मायूसी, और न ही अल्लाह पर आपका यकीन कमजोर पड़े। ये वो सब्र है जहां आप इंतजार करते हुए भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब निकाह में देर होने लगती है तो शैतान सबसे पहला वार हमारे सब्र पर ही करता है। वो दिल में वसवसे डालता है, देखो, तुम्हारी दुआ तो सुनी ही नहीं जा रही, लगता है अल्लाह तुमसे नाराज है, या शायद तुम्हारे नसीब में कोई है ही नहीं। ये सारे ख्यालात हमारे ईमान को कमजोर करने की साजिश होते हैं। तो इस टेस्ट को पास कैसे करें? जब भी दिल में शिकायत आए, उसे शुक्र से बदल दें। जब ख्याल आए कि बहुत देर हो रही है, तो फौरन कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। जब लगे कि दुआ कबूल नहीं हो रही, तो सोचें कि अल्लाह आपकी दुआओं को जमा कर रहा है, या तो आपको इससे भी बेहतर कुछ देने के लिए, या फिर आखिरत में इसका अजर देने के लिए। जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसको ऐसे समझें जैसे एक किसान बीज बोता है। वो रोज उसकी देखभाल करता है, लेकिन जमीन खोदकर बार बार नहीं देखता कि पौधा उगा या नहीं। उसे अल्लाह पर यकीन होता है कि सही वक्त पर फल जरूर मिलेगा। आपकी दुआ वो बीज है और सब्र वो पानी। बस आप दुआ करते रहें और यकीन रखें कि अल्लाह अपने परफेक्ट टाइम पर उसे कबूलियत के फल से नवाजेगा। ये टेस्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि निकाह के बाद की जिंदगी भी सब्र मांगती है। इसलिए अल्लाह आपको पहले ही इस खूबी से मजबूत कर रहा है। सब्र के साथ ही जुड़ा है दूसरा टेस्ट, तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर अंधा मुकम्मल भरोसा। इसका मतलब है अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना और ये मान लेना कि अल्लाह का प्लान हमारे प्लान से लाख गुना बेहतर है। निकाह में देर का वक्त आपके तवक्कुल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दिल बार बार कहता है, कहीं मेरी उम्र ना निकल जाए, जिसे मैं चाहता हूं उसकी शादी कहीं और हो गई तो क्या मुझे समझौता कर लेना चाहिए? ये सारे सवाल इस बात की निशानी है कि आपका तवक्कुल कमजोर पड़ रहा है। इस टेस्ट को पास करने के लिए अल्लाह के नामों को याद करें। वो अल हकीम है, यानी हर काम में हिकमत रखने वाला। उसकी हर देर के पीछे कोई न कोई बेहतरी छुपी है। हो सकता है अल्लाह आपको किसी गलत इंसान से बचा रहा हो, जो आगे चलकर आपके लिए तकलीफ का सबब बनता।
जैसा कि कुरान कहता है, मुमकिन है तुम एक चीज को बुरा समझो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वो अल वदूद है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला। वो आपसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो भला वो आपके लिए बुरा फैसला कैसे कर सकता है? जब आप कोशिश करने के बाद मामला उसके सुपुर्द कर देते हैं, तो कुरान कहता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो वो उसके लिए काफी है। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। आप अपनी पूरी कोशिश करें, रिश्ता ढूंढें, दुआ करें, इस्तिखारा करें और फिर नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दें। ये कहना, या अल्लाह, मैंने अपनी कोशिश कर ली, अब जो तेरा फैसला वो मेरे हक में बेहतरीन होगा। यही सुकून इस टेस्ट की कामयाबी है। तीसरा टेस्ट आपके अपने किरदार को संवारने का है। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि हमें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन ये सोचना भूल जाते हैं कि हम खुद एक अच्छे लाइफ पार्टनर कैसे बनेंगे। निकाह को आधा दीन कहा गया है, क्योंकि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपके अखलाक, आपके सब्र और आपकी रूहानियत को परखती है। ये जो इंतजार का वक्त है ना, ये असल में अल्लाह की तरफ से आपका एक ट्रेनिंग पीरियड है। अल्लाह आपको उस शख्स के काबिल बना रहा है जो आपके लिए लिखा है, और उस शख्स को आपके काबिल। इस दौरान अल्लाह देखता है कि आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं। क्या आप अपने गुस्से पर काबू पाना सीख रहे हैं? क्या आप माफ करना सीख रहे हैं? क्या आप पहले से ज्यादा जिम्मेदार बन रहे हैं? इस टेस्ट को पास करने का तरीका है खुद इस्लाही, यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट। सबसे पहले अपनी रूहानियत को पॉलिश करें, अपनी नमाजों में सुकून लाएं, कुरान को समझकर पढ़ें और अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत करें, क्योंकि एक मजबूत ईमान वाला इंसान ही एक मजबूत रिश्ते की नींव रख सकता है। दूसरा, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, जबान में मिठास, मिजाज में ठहराव और दूसरों के लिए दिल में रहम। तीसरा, खुद को दुनियावी तौर पर भी काबिल बनाएं, अपनी तालीम, करियर या किसी हुनर पर फोकस करें। जब आप इस इंतजार के वक्त को खुद को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो आप अल्लाह को ये दिखाते हैं कि आप इस जिम्मेदारी के लिए वाकई संजीदा है। आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं मांग रहे, बल्कि आप उस रिश्ते को निभाने की तैयारी भी कर रहे हैं। आखिरी और इस दौर का शायद सबसे मुश्किल टेस्ट पाकीज़गी का है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हराम रिश्ते आम हैं, बेहयाई हर तरफ है, और अपनी नजरों और दिल की हिफाजत करना एक जिहाद की तरह है। निकाह में देर के वक्त अल्लाह ये देखता है कि क्या मेरा ये बंदा या बंदी मेरे दिए हुए हलाल के इंतजार में हराम से खुद को बचा रहा है। ऐसे में शैतान जहन में वसवसे डालता है, निकाह में तो देर हो ही रही है, थोड़ी बातचीत करने में क्या हर्ज है, टाइम पास ही तो है। यही वो पॉइंट है जहां आपका ईमान परखा जाता है। क्या आप अल्लाह की खातिर सब्र कर सकते हैं? क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो चीज अल्लाह आपको हलाल तरीके से देगा, उसकी बरकत और मिठास हराम की चंद लम्हों की लज्जत से कहीं ज्यादा होगी? इस टेस्ट को पास करने का तरीका है अपने नफ्स से जिहाद करना। गैर महरम से बिला जरूरत बातचीत से बचें, अपनी नजरों को झुकाएं, ऐसी महफिलों से दूर रहें जो आपको गुनाह की तरफ उकसाती हैं। अपना वक्त प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, इबादत, कुछ नया सीखना या कोई हुनर हासिल करना। जब आप हराम को ठुकराकर अल्लाह के हलाल का इंतजार करते हैं, तो आप सिर्फ एक गुनाह से नहीं बचते, बल्कि आप अल्लाह के सामने
एक अजीम कुर्बानी पेश करते हैं। आप गोया कहते हैं, या रब, मेरी ख्वाहिश से बढ़कर तेरी रज़ा है। मैं उस पाक रिश्ते का इंतज़ार करूंगा जो तू मुझे अता करेगा। ये साबित करता है कि आप निकाह को सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक इबादत समझते हैं, और अल्लाह अपनी खातिर की गई कुर्बानियों को कभी ज़ाया नहीं करता। तो ये हैं वो 4 इम्तिहान: सब्र, तवक्कुल, किरदार साजी और पाकीज़गी। हमेशा याद रखें, निकाह में देर अल्लाह की नाराज़गी नहीं बल्कि उसकी तरफ से भेजी हुई हिकमत और मोहब्बत है। ये एक तैयारी का वक्त है, एक मौका है कि आप अल्लाह के और करीब हो जाएं और खुद को उस खूबसूरत रिश्ते के लिए तैयार करें जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। अल्लाह कभी लेट नहीं होता। अल्लाह का वक्त हमेशा परफेक्ट होता है। जैसे एक फल को पकने में वक्त लगता है ताकि वो मीठा हो सके, उसी तरह अल्लाह आपके रिश्ते को परफेक्ट वक्त पर आप तक जरूर पहुंचाएगा। और जब वो शख्स आपकी जिंदगी में आएगा तो आप दिल से कहेंगे, शुक्रिया रब, तूने सब्र करवाया, लेकिन जो दिया वो सबसे बेहतरीन था। इस सफर में हिम्मत ना हारें, बस इन 4 इम्तिहानों को समझने और अल्लाह से मदद मांगते हुए इन्हें पास करने की कोशिश करते रहें। अगर आप भी इस इंतजार के सफर से गुजर रहे हैं तो कमेंट में आमीन लिखकर इस दुआ में शामिल हो जाएं कि अल्लाह हम सबको इन इम्तिहानों में कामयाब करे और हम सबको नेक जीवन साथी अता फरमाए। आप इस वक्त इन 4 में से किस टेस्ट को सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं? अपनी बात जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी बात किसी और के लिए हिम्मत की वजह बन जाए। इस पैगाम को उन सब लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस कश्मकश में हैं। और ऐसे ही ईमान अफरोज रिमाइंडर्स के लिए हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।